अदाकारा नादरा के मुना पर थप्पड़ किसने मारा और क्यों मारा? अदाकारा नादरा और सुल्तान राही फिल्म के स्टूडियो के गेट पर क्यों रख जाते थे? नादरा की जिंदगी का आज ऐसा राज बताएंगे जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नादिरा का नाम सिर्फ एक अदाकारा का नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत का नाम था जो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करती थी। नादिरा वो अदाकारा थी जिसकी आंखों में आतिमाद था, बात करने में वक़ार था और फैसलों में जरात थी। इस दौर में जब अदाकाराएं खामोशी को ही इज्जत समझती थीं, नादिरा ने बोलना सीखा और सच बोलना अपना हक समझा। ये वाकया उस वक्त का है जब नादिरा एक फिल्म की शूटिंग के लिए उस स्टूडियो में मौजूद थीं। फिल्म के हदायतकार यूनुस मलिक थे। शूटिंग अपने उरूज पर थी, लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब एक ऐसा सीन नादिरा के सामने रखा गया जो उनके उसूलों के खिलाफ था। नादिरा ने साफ इनकार कर दिया कि वो ये सीन नहीं करेंगी। इस इनकार ने माहौल को गर्म कर दिया। हदायतकार को शायद ये आदत नहीं थी कि कोई अदाकारा उनके फैसले को चैलेंज करे। बात तलख हुई, आवाजें बुलंद हुईं और उसी गुस्से में यूनुस मलिक ने नादिरा के मुन्ना पर थप्पड़ मार दिया। ये लम्हा पूरे स्टूडियो पर बिजली बनकर गिरा। हर शख्स साकत रह गया, क्योंकि जिस नादिरा को लोग इज्जत से देखते थे उसके साथ ऐसा सुलूक किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन नादिरा रोई नहीं, नादिरा चीखी नहीं, नादिरा ने खुद को कमजोर साबित नहीं किया। उसने आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकती हूं। ये गुरूर का जुमला नहीं था, ये इस औरत का एतमाद था जो जानती थी कि वो कौन है और कहां खड़ी है। नादिरा उस वक्त पाकिस्तान की उन चंद अदाकाराओं में शामिल थी जो बेहद अमीर थीं। वो पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जो अपनी जाती गाड़ी में स्टूडियो आती थीं, जबकि इस जमाने में ज्यादातर फनकार साइकिल या बस पर आते थे। नादिरा ने इसी वक्त वो फिल्म छोड़ दी और ये साबित कर दिया कि इज्जत दौलत से नहीं बल्कि किरदार से आती है। उस वाक़ये के बाद नादिरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उस थप्पड़ का दर्द इसके चेहरे से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के ज़मीर पर लगा था। अब बात करते हैं सुल्तान राही और नादिरा की जोड़ी की। दोनों सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि इंसानियत में भी एक जैसे थे। अक्सर लोग ये देखकर हैरान होते थे कि सुल्तान राही और नादिरा अपनी गाड़ी स्टूडियो के अंदर ले जाने के बजाय गेट पर ही रोक लेते थे। लोग समझते थे शायद कोई टेक्निकल मसला है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। सुल्तान राही और नादिरा की आदत थी कि वो गेट पर खड़े गेटकीपर्स, चौकीदारों और आसपास मौजूद आम लोगों से मिलते थे, उनका हाल पूछते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और अगर किसी को माली मदद की जरूरत होती तो खामोशी से मदद कर देते थे, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी कीमरे के। सुल्तान राही अक्सर कहा करते थे कि ये लोग हमारे आने से पहले यहां होते हैं और हमारे जाने के बाद भी यही रहते हैं। नादिरा भी उन्हीं लोगों में से थी जो शहरत को सर पर सवार नहीं होने देती थी। वो जानती थीं कि असल इज्जत इन दुआओं में है जो गरीब दिल से निकलती हैं। यही वजह थी कि आज भी जब नादिरा का नाम लिया जाता है तो सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि उसका किरदार भी याद आता है। नादिरा की जिंदगी में कामयाबी भी थी, तकलीफ भी, इज्जत भी थी और जख्म भी, लेकिन उसने हर जख्म को अपनी ताकत बनाया। वो औरत थी जिसने ये सिखाया कि अगर आप अपने उसूलों पर कायम रहें तो वक्त खुद आपके हक में बोलता है। आज नादिरा हम में नहीं, लेकिन उसका ये वाकया, इसका ये इनकार और उसका ये जवाब आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सबक है कि फनकार कमजोर नहीं होता अगर वो खुद को पहचान ले। और सुल्तान राही और नादिरा जैसे लोग इसलिए बड़े नहीं थे कि वो मशहूर थे, बल्कि इसलिए बड़े थे कि वो इंसान थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरानकुन वाकये के साथ जहां आपको नए राज मालूम होंगे।